सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की श्री और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और आज हम लूका का सुसमाचार उसके 7वें भाग के रूप में अध्ययन करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह और आपकी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए सारी व्यवस्थाओं को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अपना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अगुवाई हम पर भेजिए ताकि आपकी इच्छा हम पर पूरी हो सके पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं लूका का सुसमाचार और समय है कि हम उसके 14वें अध्याय और उसके पहले वचन से आगे बढ़े। यहाँ पहले वचन से लेकर 6ठे वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर आते हैं और वो फरीसी उन्हें भोजन पे बुलाते हैं। वहाँ रोटी खाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आते हैं और वो जो फरीसी हैं वो उसकी घात में थे मतलब वो इस चीज में लगे रहते थे कि कब हम इसको परखें, कब इसके अंदर कोई गलती निकालें, कब इसके अंदर कोई ऐसी चीज देखें कि इसको हम नीचा दिखा सकें। तो वो उसको अपने यहाँ भी बुलाया करते थे, इस मकसद से भी बुलाया करते थे कि अगर देखते हैं इसके एडिकेट्स में, इसकी बातों में, इनकी उन चीजों में कोई ऐसी चीज हम कमी निकालें ताकि हम इसको लज्जित कर सकें, इसको हम नीचा कर सके। तो उसलिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया और वहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को देखते हैं, एक मनुष्य को देखते हैं जिसे जलंधर का रोग था। जलंधर रोग मतलब ड्रॉपसी, एक प्रकार की बीमारी होती है जो शरीर के अंदर पपोले पड़ जाते हैं, पानी भर जाता है, वहां से बहुत ही पिलपिला हो जाता है। ये ड्रॉपसी नाम की एक बीमारी होती है। तो उस व्यक्ति को वहां थी और वो शब्द का ही दिन था। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनसे अब उन लोगों से पूछते कि भाई मैं क्या आज शब्द का दिन है, मैंने चंगा करूं या ना करूं। तब वो चुप रहते हैं। वो जानते थे कि इसने जो है बहुत सारी बातें पहले कह रखी हैं, यानी कि अब वो शांत रहे कि इस विषय में तो हम इसे अब निरुत्तर नहीं कर सकते। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया और वो व्यक्ति वहां से चला गया। तब प्रभु यीशु मसीह एक और बात उनसे कहते, देखो तुम में से ऐसा कौन है अगर शब्द के दिन तुम्हारा गधा हो या बैल हो या कोई जानवर हो, यदि उसे कोई हानि हो जाए, अगर वो कुएं में गिर जाए तो क्या करोगे? तुम क्या उसे बाहर नहीं निकालोगे ये सोच करके कि आज शब्द का दिन है, आज हमें कोई काम नहीं करना, हमें हाथ पैर नहीं फैलाने? तो क्या करोगे? तुम उसकी जान बचाओगे ना। तो ऐसे ही परमेश्वर शब्द के दिन को नहीं देखता, ना ही उसके लिए कोई शब्द का दिन है, ना ही उसके लिए कोई और अन्य दिन है। वो जब अपने अनुग्रह को देता है, अपने प्रेम को जब प्रकट करता है तो सारे दिनों में एक सा करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने जो रीति है, तुमने जो परंपरा है, उसको गलत तरीके से अपने जीवन में लागू किया हुआ है। और यही होता है जब हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की ओर बढ़ने लगते हैं तो बहुत सारी ऐसी कलीसियाओं में कुछ परंपराएं हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम बहुत ऊपर रखते हैं, बहुत आगे रखते हैं, और जो हमारा जो चाल चलन है हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, ना ही हम उसकी जांच करते हैं। देखिए नॉर्मल चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उनकी वजह क्या है। हम जब कभी अपने घरों में मीटिंग्स कराते हैं, लोगों को बुलाते हैं, परमेश्वर का वचन वहां पर सुनाया जाता है, प्रभु की आराधना की जाती है, स्तुति की जाती है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम सब मिल करके संगति कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं। और लोग क्या करते हैं, वहां पे जमा होते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन उन्होंने एक तरह से की रीति बना ली। रीति क्या बना ली कि केवल हमें महीने में 15 दिन में एक बार अपने घर में मीटिंग करानी है, और हमने मीटिंग करा ली तो हमने अपनी धार्मिकता को सिद्ध कर दिया, लेकिन बाकी के दिनों में वो अपने चाल चलन की रक्षा नहीं करते, अपने चाल चलन को जांचते नहीं है और परमेश्वर के विरोध में कार्य करते रहते। मीटिंग कराना या चर्चेज में जाना वो इसलिए है कि हम अपने आप की ओवरऑलिंग करा सके, हम अपने आप को जांच सके उन वचन के द्वारा जो हम उस समय जो वचन सुन रहे हैं, चाहे वो कॉटेज मीटिंग अपने घर में सुन रहे हैं, चाहे वो चर्चेज में सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी रीति से अगर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो एक तरह से वो हमारी ओवरऑलिंग होती है, हमारा रिचार्ज होता है। तो हम उन वचनों से रिचार्ज होते हैं। और रिचार्ज क्यों किया जाता है? कोई फोन या मोबाइल को रिचार्ज क्यों किया जाता है? ताकि वो फोन, मोबाइल या कोई भी चीज वो कार्य कर सके। लेकिन रिचार्ज करके केवल इसलिए तो कोई अपने फोन को रिचार्ज करता नहीं है कि उसको स्विच ऑफ करके रख देना होता है।
तो फोन को रिचार्ज क्यों किया जाता है? ताकि उस फोन से हम कार्य कर सके। तो इस शरीर को, अपनी आत्मिकता को उन वचनों से हम रिचार्ज करें ताकि हम अपने जीवन में उन कार्यों को कर दें। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग सोचते हैं हमने अपनी धार्मिकता पूरी कर दी, लेकिन वो अन्य दिनों के अंदर उन चीजों का ध्यान नहीं रखते और ये सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर तो हमसे खुश हो जाएंगे और हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये कार्य तो हमें करते ही रहना है, लेकिन वो कार्य करने से तुम्हारा उद्धार नहीं हो रहा है, बल्कि उस कार्य को अपने अंदर ग्रहण करने से, उन वचनों को अपने जीवन में लागू करने से, उन वचनों से कुछ सीख करके अपने अंदर जांच करके अपने आप को बदलने से, इन बातों से हमारा उद्धार होता है। तो यही कुछ बातें होती हैं जो लोग सोचते हैं कि हम ऐसा कर देंगे या वो कर देंगे तो हमें परमेश्वर हमारे पुण्य बातों में लिख देगा। ये यहां पर पाप और पुण्य की कोई व्यवस्था नहीं है। मसीही विश्वासियों में पाप और पुण्य की व्यवस्था नहीं है कि कहीं 5 पुण्य लिखे जाएंगे, कहीं 5 पाप लिखे जाएंगे, नहीं। मसीही विश्वासी में एक ऐसा जीवन जीने के लिए कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह में हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य तरीके से जिए। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। जो ये मसीहत है, ये मसीही विश्वास है, ये कोई धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज द वे ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव माई लाइफ। तो क्रिश्चियनिटी एक रास्ता है, क्रिश्चियनिटी एक तरीका है कि हम अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं। और इस बात को जब हम आगे 7वें वचन से पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो अतिथि सत्कार है और उसमें जो नम्रता है, अपने आप को छोटा करना है, एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह यहां बताते हैं कि किस प्रकार से हमें दावतों में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। और यह बात कहीं ना कहीं आत्मिक राज्य के लिए, जो स्वर्गीय राज्य, उसके लिए भी लागू होती है कि प्रभु ने हमें ये सिखाया है, हमने सीखा है कि अगर हम यहां इस धरती पर अपने आप को छोटे से छोटा करेंगे तो वहां स्वर्ग के राज में हमें बड़े से बड़ा किया जाएगा। तो हमें कभी भी अपने आप को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं या हमने कभी कोई पाप नहीं किया, हमसे या दूसरे के प्रति कोई अपनी दृष्टिकोण नहीं बनाना चाहिए। जो कि प्रभु ने भी कहा है कि तुम दोष न लगाओ कि तुम पे ना दोष लगाया जाए, क्योंकि हम उसके मन की व्यथा को नहीं जानते, हम उसकी नीयत को नहीं जानते। परमेश्वर जो मनों को जांचने वाला है, परमेश्वर जो उसकी नीयत को जांचने वाला है, वो जानता है। तो हम किसी के विषय में ना कोई धारणा रखें कि वो हमसे नीचा है या हम उससे ऊंचे हैं, क्योंकि आत्मिकता ना तो ऊंची होती है ना ही नीची होती है। तो ये बात हम यहाँ 7वें वचन से लेकर के आगे 11वें वचन तक देखते हैं कि एक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं कि कैसे हमें दीनता का और शिष्टाचार का, एडिकेट्स का हमको इस धरती पर भी मुजाहिरा करना है, जिससे कि हम इस प्रकार से आत्मिकता में भी अपने आप को बढ़ा पाएंगे। तो यहां प्रभु यीशु मसीह 7वें वचन में देखते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग जो आमंत्रित लोग हैं, जो इनवाइटेड लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि वो मुख्य मुख्य जगहों को चुन लेते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत देकर के उन्हें समझाते हैं 8वें वचन में कि जब कोई तुम्हें अपनी शादी विवाह में या किसी दावत में बुलाए तो कहीं ऐसा मत करना कि पहले इंपॉर्टेंट जो मुख्य मुख्य जगहें हैं वहां पर बैठ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम वहां पर बैठ गए और जिसने तुम्हें न्योता दिया है, जिसने तुम्हें बुलाया है, उसने उस जगह को किसी और के लिए रिजर्व रखा हो। फिर वो आएगा और तुमको उठाएगा, जब तुम्हारी क्या होगी, लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हें लज्जा का कारण बनना पड़ेगा। लेकिन जब तुम्हें कोई बुलाए तो क्या करो, अपने आप को सबसे नीचा आसन जो है लेकर के देखो। जब तुम सबसे नीचे आसन में बैठोगे तो जब तुम्हें बुलाने वाला तुम्हें देखेगा, अरे ये तो नीचे जाके बैठा है, तो उसको खुद ऐसा एहसास होगा, वो आएगा, अरे नहीं भाई आप यहां से उठिए, आप यहां क्यों बैठ गए, आपके लिए तो मैंने यहां जगह देखा था। जब वो देखने वाले लोग होंगे उसमें तुम्हारी बढ़ाई होगी, उसमें तुम्हारा मान और सम्मान होगा। और यही बात आत्मिकता के में और विश्वास में भी लागू होती है कि जब हम आत्मिकता में बढ़ें, हम विश्वास में बढ़े, तो हमारे अंदर और दीनता, हमारे अंदर और नम्रता का मुजाहिरा होना चाहिए, हमारे अंदर वो चीजें दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि हम पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं। तो पवित्र आत्मा का फल भी हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। तब क्या होगा, जब हम अपने आप को जो कलीसियाओं में या कहीं भी अगर हम अपने आप को छोटा स्थान देंगे, अपने आप को थोड़ा नीचा दिखाएंगे, तब परमेश्वर आपको स्वयं आगे बढ़ाएगा। बहुत से लोग होते हैं कि अपने आप की अपनी धार्मिकताओं को दिखाने के लिए बड़े बढ़ चढ़ के वह सारी चीजों को करते हैं कि लोग हमारी धार्मिकता को देख लें, लोग देख लें। तो मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के विषय में कहते हैं कि ये जो अपना प्रतिफल दुनिया के लोगों से पा रहे हैं, तो ये दुनिया में उस चीज का प्रतिफल पा चुके हैं। तो हमें हमारे जीवन के अंदर जो भी हम कार्य करते हैं वो मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। तो यहां पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कभी कोई कहता है, कभी मेरी वाइफ है, कभी भी बात होती है आपस में, वो कहती है अरे वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या देखेंगे, वो तो हमारे बारे में ऐसा सोचते। तो मैं कहता हूं कि मैं अपना जीवन इसलिए नहीं जी रहा हूं कि मैं उनको साबित करूं कि मैं कैसा हूं।
मैं इसलिए प्रयासरत नहीं हूं अपने जीवन में कि मैं फलाने व्यक्ति के बीच में अपने आप को अच्छा साबित करूं, अपने आप को गुड साबित करूं, अपने आप को ऊंचा साबित करूं। अगर मैं अपने आप को परमेश्वर की निगाह में ऊंचा साबित करूंगा तो वो मेरे लिए ज्यादा ग्रहण योग्य चीज होगी। लोग मुझे अगर गलत समझते हैं, समझते रहें, लोग मुझे कुछ भी समझें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मुझे बुरा समझें, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे अपना जो लक्ष्य जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे यह जीवन के रूप में दिया है कि मैं इस जीवन से अपने लिए उस स्वर्ग के राज्य को पा पाऊं, उसे प्राप्त कर पाऊं, इस जीवन से अपने प्रेम को प्रकट कर पाऊं धन्यवादी के साथ। तो अगर परमेश्वर ये जानता है कि जेम्स अच्छा है और जेम्स मेरे ग्रहण योग्य है, तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं है। तो हमें दुनिया के लिए इन चीजों को दुनिया के सामने अपने आप को बड़ा करने के लिए या दुनिया के सामने अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर बेहतर जानते हैं कि आपको कितना प्रतिफल कहां मिलेगा। क्योंकि अगर धरती पे प्रतिफल मिला तो वो यहीं का रह जाएगा। हमें यहां का प्रतिफल चाहिए नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमें स्वर्ग के राज में वो प्रतिफल मिले जिसका इंतजार हम कर रहे हैं और जिसके बारे में हम एक दूसरे को ढांढस देते हैं, एक दूसरे को धीरज देते हैं, एक दूसरे की आत्मिकता में हम एक दूसरे को बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीजें, और आप इसको 7वें वचन से लेकर के इसको आगे तक अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ही अच्छे शिष्टाचार की यहां पर शिक्षा प्रभु यीशु मसीह देते हैं। यहां पर हम देखते हैं 12वें वचन से, यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो उस नेवते वाले को, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिसने दावत दी थी, जिसे इनवाइट किया था, उससे भी कहते हैं कि भाई देखो, जब तुम दिन को या रात को कभी भी भोजन करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवानियों पड़ोसियों को ना बुला, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुझे भी नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को बुला। जब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने के लिए कुछ नहीं होगा, परंतु तुझे धर्मी के जी उठने परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, परिवारों को इनवाइट करते हैं, सबको इनवाइट करते हैं। तो भाई ऐसा होता है ना, उसने मुझे बुलाया, मैंने उसको बुलाया, उसने मुझे खाना खिलाया, मैंने उसको खाना खिलाया। तो ये चीजें कोई ज्यादा शिष्टाचार की नहीं है, ये तो इस हाथ दे और उस हाथ ले। लेकिन परमेश्वर के लिए भी हम कभी दावतों का इंतजाम नहीं करते, हम परमेश्वर के लिए कभी नेवते नहीं बनते, हम कभी नहीं देखते जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम कभी भी खाने के लिए इन तरीके का इंतजाम करो तो इन सब लोगों को ना बुलाओ, लेकिन किन को बुलाओ? कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को, अनाथों को, विधवाओं को, जिन्हें जरूरत है। तो इन चीजों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि भले ही इसका जो तुम्हें प्रतिफल ना मिले, वो जो कंगाल होंगे, जो टुंडे होंगे, वो तुम्हें इसके रूप में वापस खाना तो नहीं देंगे, तुम्हारी दावत तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए एक ऐसी दावत का इंतजाम कर देंगे जो स्वर्ग के राज में होगी, जिससे जब तुम जाओगे वहां तो वो प्रतिफल तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा होगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी समय आ रहे हैं, त्योहारों के समय आते हैं, हम लोग त्योहार मनाते हैं। और जो त्योहार हैं, क्रिसमस है, ईस्टर है, गुड फ्राइडे है, बहुत सारी चीज़ें मनाते हैं। बहरहाल इसके विषय में बाइबल हमें से नहीं कहता, लेकिन मनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनसे हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, उसके जी उठने का, उसके जन्म का, उसके जो बलिदान है उसका हम अपने बच्चों में, अन्य जातियों में और उन लोगों के बीच में जो कभी कभी चर्च नहीं जा पाते, तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच के अंदर हमें ये देखना चाहिए कि हमने कैसे लोगों को गिफ्ट दिए हैं, कैसे लोगों को हमने अपने घर में दावत के लिए बुलाया है, कैसे लोगों के साथ हम संगति कर रहे हैं, हम परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर के हम त्योहारों को मना रहे हैं, परमेश्वर के नाम से उस पर्व को मना रहे हैं, उस उत्सव को मना रहे हैं। लेकिन परमेश्वर को क्या हमने दावत दी है? किसी भी रूप में परमेश्वर को क्या हमने न्योता दिया है? हमने लोगों को न्योता दिया, हमने अपने कलीग्स को न्योता दिया, हमने अपने जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को न्योता दिया, उनको दावत में बुलाया। लेकिन क्या हमने जिसके नाम से हम ये उत्सव मना रहे हैं, उसके लोगों को न्योता दिया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ किसी एक के साथ भी कोई भलाई का काम करता है तो वो, इसका मतलब है वो मेरे साथ करता है। हमने इसको मत्ती के सुसमाचार 25वें अध्याय में पढ़ा था, जब वो धर्मी जन जो अलग अलग किए जाएंगे, भेड़ और बकरियों को जब न्याय के दिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, तब लोग कहेंगे कि तू कब था? तो प्रभु कहेंगे कि ये मेरे छोटे छोटे भाई बहन तो थे,
इनके साथ तू करता, अगर तू इनके साथ करता तो इसका मतलब तू मेरे साथ करता। तो इस बार अगर हम ऐसा कुछ भी करेंगे, परमेश्वर के नाम से हम जो उत्सव मनाएंगे या परमेश्वर के नाम से या कोई भी दिन या दिवस मनाएंगे, तो परमेश्वर के नाम से उसको कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। लेकिन याद रखेंगे इस बात के लिए कि हम जो परमेश्वर को न्योता देंगे, क्योंकि हम उसको परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। तो मेरा ये तरीका हमेशा हुआ करता था और हमेशा होता है कि मैं ज्यादातर लोगों के लिए सोचता हूं कि जितना हो सके उनके पास वो चीजें हों, वो लोग भी उत्सव बना सकें, उनके घर केक जाए, उनके घर उनके बच्चों के पास अगर कपड़े नहीं है तो उनके पास बच्चों के पास कपड़े जाएं और वो उन चीज को कर सकें। तो और मैं अपने जो बच्चे का जो मेरा जन्मदिन मनाने का जो भी तरीका है वो भी मेरा यही है कि जब भी अगर मैं सोचता हूं कि हाँ मैं अपनी फैमिली वालों को बुलाता हूं, जो अपने मेरे बच्चे के जो खास फ्रेंड्स हैं उन लोगों को बनाता हूं, लेकिन वो मेरा एक दुनियावी तरीका है, उसका मुझे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैंने इन लोगों को बुलाया तो मैं साथ में कोशिश करता हूं, जब भी कभी मेरे पास इंतजाम होता है तो मैं ऐसे जो गरीब लोग होते हैं, जो इस प्रकार के, जैसे प्रभु ने यहां पर बताया है कि तुम उन लोगों को न्योता दो, तो मैं कोशिश करता हूं कि उन लोगों को भी, उनके बच्चों को बुलाना, उनके बच्चों को, जो लोग जिन लोगों को ज्यादातर लोग अपने स्टेटस से नीचा मानते हैं और सोचते हैं उन्हें अपने घर नहीं बुलाए, तो मैं ऐसे लोगों को कोशिश करता हूं कि ऐसे लोगों को जिन्होंने कभी ऐसी चीज का आनंद नहीं लिया हो, उनको वो चीज मिल पाए, उनको खाना वाना जो भी जिनके पास मुहैया नहीं है उनके पास खाना हो। ये सारी कोशिश करता हूं कि इस तरीके से मैं उन्हें नेता दूं। तो मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा। प्रभु ने बहुत ही शिष्टाचार की और बहुत ही अच्छी बातें यहां पर जो हमें बताई हैं 14वें वचन तक, जिसका हमें फॉलो करना चाहिए और इस प्रकार से ही हमें परमेश्वर को न्योता देना चाहिए जो भी उत्सव हम उसके नाम से मनाते हैं। तो यहां पर हमने इसके 14वें वचन तक उसका अध्ययन कर लिया है। अब समय है कि हम इसके 15वें वचन की ओर आगे बढ़े और आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।